मेरा ताल्लुक सिंध के एक छोटे से गांव से है और हमारे गांव में ओबियसली थोड़े से बैकवर्ड किस्म के लोग थे हैं आज तक। तो बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। तो इसी तरह हमारा गांव वैसे तो बहुत खूबसूरत गांव है, हर कोई एक दूसरे को जानता है, हर कोई भाईचारे के साथ रहता है। हमारे गांव में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ रहते हैं। तो हमारे जो बेसिकली गांव है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हिल साइड तो नहीं कहेंगे, लेकिन पहाड़ी इलाका है और नीचे जो है वो खाई जंगल आप कह सकते हैं। तो उस जंगल में बचपन में जब हम छोटे थे तो यही बातें मशहूर होती थीं कि कोई ना जाए, क्योंकि इधर जो है वो जिन रहते हैं, चुड़ैल रहती है, या इधर जादूगर होते हैं जो बच्चों को पकड़ के उनका बलि दे देते हैं, उनका सैक्रिफाइस जिसको कहते हैं, या उनकी कुर्बानी दे देते हैं अपना काले जादू को असर दास करने के लिए। तो इसी तरह बचपन में ऑब्वियसली हम सब डरते रहे। फिर हम पढ़ने के लिए शहर आ गए, कराची। फिर जब मैं वापस गया तो मेरा एक दोस्त था अली, जो रहता तो कराची ही में था, लेकिन छुट्टियों पर उसने कहा कि यार चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो ज़रूर चलते हैं। बाय द वे मैंने यहाँ पे अपने दोस्त का नाम सही नहीं बताया है, उसको अली कहते हैं फॉर द सेक ऑफ कीपिंग हिज आइडेंटिटी सेफ। तो अली में हम आ गए गांव और वो गांव का कल्चर दिखना चाहता था कि कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने सब जब पूछा कि तुम कौन से गांव से हो तो उसने कहा नहीं मेरा कोई गांव नहीं, मैं तो कराची बोर्न कराची रेस्ड हूँ। तो फिर मैंने उसको ऑफर की कि यार चलो तुम्हें गांव कल्चर भी दिखाते हैं। तो हम उसको अपने साथ गांव लेकर आए और थोड़े ही अरसे में बकरीद का ही सीज़न था। तो यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिली हुई थी। मैं और अली ट्रेन में सफ़र करके बहुत मज़े से गांव पहुंचे। जब गांव पहुंचे तो हमारे ख़ानदान वालों ने हमें रिसीव किया। मेरे ख़ानदान वाले भी ये देख के थोड़ा सा हैरान हो गए कि पहली दफ़ा किसी गेस्ट को लेकर आए। और मुझे याद है मेरे चाचा ने मजाक किया था कि हमें तो लगा था कि तुम कराची से किसी लड़की को लेकर आओगे, तुम तो लड़के को लेकर आ गए हो, इतने मॉडर्न हो गए हो। फिलहाल जोक्स असाइड, मेरा एक कज़न था उज़ैर, जो कि बचपन से मेरा बहुत ही करीबी जो बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट कज़न होता है वो था। तो मैं उज़ैर और अली जब हमारी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, मैंने जब अली को इंट्रोड्यूस करवाया उससे कि ये मेरा कज़न है उज़ैर, तो अली का बॉन्ड भी उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। हम लोग सुबह जब हम घर गए तो ना अली को नींद आ रही थी ना मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि हम दोनों ने ट्रेन में अच्छी खासी नींद कर ली थी। तो उज़ैर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें गांव दिखा के लेकर आऊँ। तो हम उज़ैर की गाड़ी में बैठे और वो जीप नुमा गाड़ी थी और उसने हमें फुल प्रोटोकॉल के साथ गांव घुमाया, मज़े मज़े के खाने खिलाए और हम इन सारी चीज़ों में मशगूल हो गए। रात को मेरे कराची से आने की खुशी में घर वालों ने एक छोटी सी दावत की थी जिसमें हमारा ऑलमोस्ट सारा ख़ानदान जमा था। तो जब ख़ानदान वाले आए, हम सब ने खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो अली ने सुना उन मेरे ख़ानदान के बच्चों से, मेरे छोटे कज़न से, उस जंगल के बारे में जहाँ पे जाने से हमें बचपन से ही मना किया गया है। तो फिर जब सब सोने के लिए चले गए तो मैं, अली और उज़ैर छत पे गए सिगरेट पीने के लिए। तो हम छत पे सिगरेट पी रहे थे कि अली ने कहा कि
यार इस जंगल का सीन क्या है। जैसे ही उसने ये बात की तो उज़ैर के औसा ख़ता हो गए। उज़ैर ऐसे हो गया जैसे उसके जिस्म से उसकी रूह निकल गई हो। उज़ैर ने ख़ास अली की बात पे ध्यान नहीं दिया, हालांकि वो पहले अली की हर बात सुन रहा था, उसको रिस्पॉन्स कर रहा था। अली जो जो सवालात कर रहा था वो उसके जवाबात दे रहा था। अली उससे पूछता था कि इस कबीले का आपस में क्या मसला है, क्यों तुम लोग इनसे बात नहीं करते, उनसे बात नहीं करते। तो वो हर चीज़ जो कि शायद हमें काफ़ी सीक्रेट चीज़ें होती हैं वो भी डिस्क्लोज कर रहा था। लेकिन जैसे ही उस जंगल की बात हुई तो उज़ैर को जैसे सांप सूंघ गया। उज़ैर ने कहा यार मैं जा रहा हूँ, काफ़ी रात हो गई है, तुम लोग भी थक गए होगे और अब जो है तुम लोग भी जाके रेस्ट करो, सो जाओ, सुबह शिकार पे चलते हैं। तो मुझे थोड़ी सी बात अजीब सी लगी और मैं और अली जब नीचे सीढ़ियों से उतर रहे थे तो मैंने भी नोट किया कि अली को भी ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आई कि उज़ैर एकदम से कैसे उसका पूरा जो डिमीनर है, पूरा रवैया है वो चेंज हो गया। तो अली और मैं ऑब्वियसली मेरे कमरे में थे। तो अली ने कहा यार तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा, तुम्हारा कज़न एकदम से चुप हो गया, खामोश हो गया। मैंने कहा हाँ यार लगा तो मुझे काफ़ी ऑकवर्ड, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गांव में रहता है, गांव वालों के अपने बिलीव्स हैं। तो उसने मुझसे पूछा तुम इस बात पे यकीन करते हो? तो कहीं ना कहीं मैं यकीन करता था, लेकिन शायद दकियानूसी सोच से निकलने के लिए, अपने दोस्त पे इम्प्रेशन ना जाने के लिए कि मैं भी इतना बैकवर्ड चीज़ों पे यकीन रखता हूँ, मैंने कहा नहीं यार ये सिर्फ गांव वालों की चीज़ है, मैं इस पे यकीन नहीं रखता। इतने में जो है हम दोनों सोने के लिए लेटे और जैसे ही लेटे तो हमें हल्की सी किसी की हंसने की आवाज़ आई। अब जब हंसने की आवाज़ आई तो ऑब्वियसली हम दोनों थोड़ा सा चौंके तो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को दिखाना चाह रहे कि हमें डर नहीं लग रहा। तो मैंने ये कह के बात टाल दी कि अगर पे इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, खालाएँ हैं, पप्पू हैं, कोई एक हंस रही होंगी, आपस में बातें कर रही होंगी, तो हमें उसकी आवाज़ आई होगी। फिलहाल अल्लाह अल्लाह करके हम सो गए। जब हम सुबह उठे तो इसी तरह उज़ैर साहब फुल जोश व खरोश से हमें आए उठाने के लिए और शिकार की तैयारी पे करके वो बैठे हुए थे, शिकार की पूरी तैयारी। उन्होंने कहा कि बस चलो आओ तुम लोग को शिकार करो। तो अली ने कहा हम शिकार क्या जंगल में जाके करेंगे, और उज़ैर का फिर रंग उड़ गया। उज़ैर ने कहा नहीं यार हम जंगल में जाके शिकार नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा जो है दूर एक जगह है, थोड़े से पहाड़ी इलाके हैं, उधर जाके हम जो है ना वो जाके शिकार करेंगे। तो उज़ैर ने कहा कि शिकार के लिए बेहतरीन जगह तो जंगल है, हम पहाड़ों पे क्यों निकल रहे हैं। तो अली ने कहा कि शिकार के लिए तो बेहतरीन जगह जो है वो क्या कहते हैं जंगल है, हम पहाड़ों पे क्यों निकल रहे हैं। इस पे उज़ैर ने काफ़ी रूडली, काफ़ी गुस्से में अली को रिप्लाई किया कि पहली दफ़ा इधर आए हो, हमारे तौर तरीके जान लो, जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे चुपचाप चल लो। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सही नहीं लगी। तो जब हम शिकार पे गए, मेरे और चचा जो कि उज़ैर के वालिद थे वो भी साथ थे, तो उनसे मैंने इस तरह शिकायत की कि चचा जान मेरा मेहमान दोस्त आया और उज़ैर ने काफ़ी रूडली बात की है उससे। तो चाचा ने कहा कि तुम्हारा दोस्त सवाल ही ऐसे कर रहा है। तो इससे मुझे समझ आ गया कि उज़ैर ने अली की शिकायत जो है वो पहले ही लगा दी है। तो मैंने चाचा से कहा कि चाचा ऐसी भी क्या बात हो गई, अब खुदारा इन फजूल चीज़ों पे यकीन करना बंद करें, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम अभी तक जिन, भूत, चुड़ैल, आसेब, जादू इनसे नहीं निकल पाए। फ़िलहाल मेरे चाचा ने 2 नाम लिए
2 लड़कों के, वो नाम मुझे याद करने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन मुझे याद आया कि हाँ मैं तो उनको जानता था, ये तो बचपन में मेरे साथ एक ही स्कूल में पढ़े। तो जैसे ने बताया कि वो दोनों जंगल गए थे किसी काम से, और आज उनको गए हुए 2 साल हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। तो ऑब्वियसली कुछ रिचुअल जैसे होते हैं, कस्टम जैसे होते हैं, जिनकी वजह से कुछ लोग गांव अपना छोड़ के चले जाते हैं। किसी को अपने माँ बाप की पसंद से शादी नहीं करनी होती, किसी को शहर निकलना होता है, शहर देखना होता है। तो मुझे यही लगा कि वो गांव छोड़ के भाग गया। तो मैंने चाचा को यही कहा कि चाचा वो कहीं चुड़ैल उड़ैल या जिनविन का शिकार नहीं हुए, वो कहीं कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में बैठे होंगे। तो चाचा ने कहा अच्छा, उम्मीद है, दुआ है कि जो तुम कह रहे हो ऐसा ही हो। उसके बाद हमने शिकार किया बटेर का, हम उसको वहीं पे पकाया, बारबेक्यू किया और खा पी कर आ गए। अच्छा, मुझसे यूजली शिकार वाले जानवर नहीं खाए जाते, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं खाया, मैंने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पे ही गुजारा किया। उसके बाद हम लोग जब वापस आने लगे तो बेसिकली एक सड़क जा रही है जो हमारे घर की तरफ जा रही है, और राइट तरफ आप कह लें कि वो हिल एरिया है, जिससे हमारे जहाँ पे हम शिकार कर रहे थे तो उसकी बिल्कुल चोटी, टॉप जो होती है वो हमें नज़र आ रही है अपनी राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे वो खाई है या वो जंगल है जहाँ पे लोग जाने से मना करते हैं। तो अली भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से उधर देख रहा था, और मैं भी। हम दोनों देख रहे थे और हम दोनों को एकदम से एक ही वक्त लगा कि हमने किसी चीज़ को चलते हुए देखा, किसी शख्स को, किसी औरत, मर्द, उसका कोई जेंडर हमें समझ नहीं आया, बट हमें ये लगा कि हमने किसी इंसान को चलते हुए देखा। तो हमें पता था कि अगर हम उज़ैर से बात करेंगे या चाचा से बात करेंगे तो उन्होंने हमारी बात पे ध्यान नहीं देना और हमें इग्नोर करना है, या यही कहना है कि देखा हम तो तुम्हें कह रहे थे इधर कुछ है, तुम लोग बिला वजह इधर जाना चाह रहे हो या इसके बारे में सवाल कर रहे हो। अब मैं घर आया, और जब मैं घर आया तो मैं अपने वालिद साहब से वैसे तो काफ़ी क्लोज़ हूँ, लेकिन फिर भी एक अदब और जो ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी मर्द का एक रिलेशन होता है अपने बाप से, कि रिस्पेक्ट इतनी होती है कि बहुत सारी चीज़ें, बातें हम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने वो रिस्पेक्ट का जो बैरियर है वो उसको हटा के, शर्म को हटा के, बेसिकली मैंने अपने अब्बा से उस जंगल के बारे में पूछा। तो मैंने जब अपने अब्बा से इस जंगल की बात की तो मेरे अब्बा ने मुझे बहुत प्यार से कहा कि बेटा वो हमारी जगह नहीं है, वहाँ पे जाना आपके लिए सेफ नहीं है, और बराए करम, बराए मेहरबानी आप उस टॉपिक पे मुझसे बात नहीं कीजिए तो बेहतर है। तो अब अब्बा के इस रिस्पॉन्स से मेरी जुस्तजू और बढ़ गई। मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो है। तो हम जब छत पे गए सिगरेट पीने के लिए, उज़ैर, मैं और अली, तो अली ने कहा कि यार तुम लोग का तो पता नहीं, लेकिन मुझे उस जंगल में जाना है। अली ने जब ये कहा तो उज़ैर ने उसको काफ़ी गुस्से से देखा और उसको कहा कि अगर मरने का शौक़ है तो ज़रूर जाओ। तो मैंने ऑब्वियसली अपने दोस्त के सामने थोड़ी से अपने ख़ानदान की इज़्ज़त रखते हुए मैंने कहा नहीं यार उज़ैर, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये सब बड़े बूढ़ों ने बातें बनाई हुई हैं, तुम तो इस ज़माने के बच्चे हो, तुम इन चीज़ों पे कैसे यकीन कर रहे हो। उज़ैर ने भी फिर उन 2 लड़कों के नाम लिए जिनका नाम मेरे चचा ने लिया था, और उज़ैर ने मुझे ये भी बताया कि तुम तो चले गए थे कराची, लेकिन मेरी उन लड़कों से आज नहीं तब तक बातचीत थी जब तक वो गुम नहीं हुए, मेरा उठना बैठना था उनके साथ। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद उज़ैर का जो डर है वो बजा है। तो मैंने उज़ैर को कहा कि हो सकता है वो कराची निकल गए हो सकता है कहीं और दूसरे शहर चले गए हों, तो हो सकता है गाँव से तंग आ गए हों। तो उज़ैर ने अपनी पूरी ज़िंदगी गाँव ही में गुजारी है, हालांकि उसके पास भी ऑप्शन थी कि वो शहर जाके पढ़ ले।
तो उसने कहा मैंने तो आज तक कभी इस तरह नहीं सोचा कि मैं गांव छोड़ के चला जाऊं। अगर गांव छोड़ के जा भी रहे तो आज तक उन्होंने अपने माँ बाप को कभी एक कॉल नहीं की, एक लेटर नहीं लिखा। एक खत ही लिख देता है बंदा। उज़ैर की बात में थोड़ा सा दम तो था, लेकिन मैं अली को जानता था। अली एक बहुत ही ज़िद्दी किस्म का लड़का था, जिसने अगर कुछ ठान ली तो वो करके रहता था। हमारे कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी अली के इसी चक्कर में बहुत पड्डे होते रहते थे और उन पड्डों में बिला वजह मैं भी इन्वॉल्व हो जाता था। इतने में रात हुई। रात को अली साहब को कीड़ा हुआ बेसिकली कि चलो चलते हैं। तो मैंने अली को पहले मना किया कि नहीं अली, अभी नहीं, अगर हुआ तो सुबह चलते हैं। अली ने मुझे कहा कि नहीं सुबह नहीं, अगर होता है तो अभी ही चलो, क्योंकि सुबह तक जो है वो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे कज़न सबको पता है और वो हमारे ऊपर नज़र रखे होते हैं 24 घंटे। उनका कोई ना कोई प्लान बनाया होता है उन्होंने, तो वो कभी भी हमें जाने नहीं देंगे। मौका अभी ही है, निकलते हैं और जाके देख कर आते हैं। मैंने अली को कहा अली खुदारा अभी रात काफ़ी हो गई है और जंगली जानवरों का भी कुछ नहीं पता होता, तो हम जो है सुबह निकलते हैं। अली ने मुझे 1-2 दफ़ा पट्टू कहा तू तो है ही डरपोक, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। फ़िलहाल ऑब्वियसली मेरा वो मेहमान था, मैं उसके कराची में उसके पेरेंट्स से भी मिला हुआ हूँ, तो उसकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं यहाँ पर आया था। तो मैंने अली को कहा अली हम एक काम करते हैं, हम रोड के किनारे में जाते हैं और वहाँ से जाके देखते हैं, अगर हमें कोई एक्टिविटी नज़र आई तो हम वापस आ जाएंगे। अली ने कहा चलो ठीक है, इतना कर लेते हैं। फिलहाल मैं और अली चुपके से गए, निकले और कोशिश की कि हम कोई आवाज़ ना निकालें। अब जो हमारे घर का दरवाज़ा है वो काफ़ी पुराना और काफ़ी भारी भरकम दरवाज़ा है, तो उसकी जब आप कुंडी खोलते हैं तो उसमें से वैसी आवाज़ आती है जैसे एक जंग आलूदा कुंडी में से आती है जिसको तेल की ज़रूरत होती है। तो हमने ये प्लान किया कि अगर हमने ये कुंडी खोली तो लोगों को पता चल जाएगा, तो एक काम करते हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और दीवार फलांग के जो है जाते हैं। तो अली ने भी दीवार फलांगी और मैं जैसे ही दीवार फैलाने लगा तो एकदम से बिल्ली की चीखने की आवाज़ आई। तो जब बिल्ली की चीखने की आवाज़ आई तो अली भी डर गया और मैं भी डर गया, लेकिन अब हम दोनों हंसने लगे कि एक बिल्ली से हम दोनों डर गए। फिर मैंने जो है वो दीवार जो है फैलांगी और हम दोनों सड़क पे चलने लगे। हम दोनों ने सिगरेट जलाई, हम कॉलेज की बातें यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे, लड़कियों को डिस्कस कर रहे थे और हम रोड पे सीधा चलते चलते जाते रहे। इतने में हमें अपने पीछे किसी की चलने की आवाज़ आई। अली भी डर गया और मैं भी डर गया दोबारा, लेकिन जब उधर से जोर की गंदी गाली आई तो मुझे पता चला ये कोई और नहीं, मेरा कज़न उज़ैर है। हमने पीछे देखा तो हमने जो उज़ैर ने गाली निकाली थी उससे बड़ी गाली निकाल के उज़ैर को बुलाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती। तो उसने कहा कि अगर तुम दोनों को इतना ही डर लग रहा है तो क्यों पंगा ले रहे हो। फिलहाल हमने कहा कि भाई अब तो पंगा ले लिया और अब जो है हम निकल गए। उज़ैर ने कहा कि मत करो, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। तो अली ने ये कहा कि अब हम आधा रास्ता तो आ गए और हमारा कोई अंदर जंगल में जाने का प्लान है नहीं, हम बस ये देखेंगे कि हो जंगल की बाउंड्री पे खड़े होके, खाई की बाउंड्री पे खड़े होके कि क्या है क्या नहीं। इस बात पे उज़ैर भी मान गया, थोड़ा बहुत मुश्किलों से माना लेकिन मान गया कि चलो इतना कर लेते हैं। अब
मैं उज़ैर और अली सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। मैं उज़ैर को कराची की चीज़ें बता रहा हूँ, कराची के लोग बता रहा हूँ, कराची की अच्छे अच्छे खानों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। इतने में हम रोड के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप बेसिकली कह सकते हैं कि खाई थोड़ी सी जो है वो डीप नहीं है अब। यानी अगर आप चल के जाएं तो आप जंगल में पहुंच सकते हैं। वो थोड़ी सी स्लोप है, लेकिन पहले तो अगर आप उधर कहीं से गिरे तो आप सीधा हलाक हो जाते हैं। लेकिन अब यह है कि आप थोड़े से स्लोप पे चल चल के आप नीचे जा सकते हैं। इतने में जो है मैं और अली दूर से पूरी जगह का जायज़ा ले रहे थे। इतने में उज़ैर जो है वो कहता है कि बस इतनी में ही हवा निकल गई तुम लोगों की। हमने कहा नहीं, हम तो तुम्हारा देख रहे थे कि कहीं तुम्हारी हवा ना निकल गई हो। उसने कहा एटलीस्ट ज़मीन पे तो आओ, नीचे तो आओ थोड़ा। तो हमने देखा उज़ैर ऑलमोस्ट आधा जंगल के अंदर जा चुका था। तो मैं और अली दोनों जंगल के अंदर चले गए। उज़ैर अब हमें लीड कर रहा है जंगल में। अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उज़ैर जंगल के अंदर पहले भी आया हुआ है। तो हमने ये सवाल किया कि तुम तो बोल रहे थे इस जंगल में आना नहीं है, लेकिन अब तुम बड़ा लीड कर रहे हो, बड़े एक्साइटेड हो और तुम्हें तो पता भी है कहाँ कहाँ चलना है। तो उज़ैर ने कहा कि नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मैं बस तुम लोगों को जल्दी जल्दी यहाँ पे लेकर आके दिखा के वापस जाना चाह रहा हूँ, सोना चाह रहा हूँ, इससे पहले घर पे किसी को पता चले और हम तीनों की शामत आए। हमने कहा ओके। अब हम लोग गए और जंगल के अंदर हम जा रहे हैं, चल रहे हैं। जंगल में लंबे लंबे दरख्त और दरख्त की जो जड़ होती है, तने होते हैं, वो बहुत मोटे मोटे और बहुत ही लंबे लंबे दरख्त। अब हमें ये रियलाइज़ हो गया था कि हम जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं। पहले जब हम पीछे पलट के देखते थे तो हमें साइडों से घरों की जो थी, वो जो रात को एक दो लाइट चल रही होती वो नज़र आ रही थी। दूर कहीं कोने में जो था वो स्ट्रीट लाइट भी एक तो जलती हुई नज़र आ रही थी। तो पहले तो वो बिल्कुल हमारे लेवल पे थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उन सबको देखने के लिए आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ती थी। तो अब हमें रियलाइज़ हुआ कि अब हम खाई के काफ़ी अंदर आ चुके हैं। अच्छा, जब हम खाई के अंदर आए तो हमें पानी बहने की भी आवाज़ आई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो था वो दरियाए इंडस जो है वो चल रहा था हमारे आसपास। तो हम जो थे तस्वीरें भी ले रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और हंसी मजाक भी कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे ट्रिप में दौरान हमने उज़ैर को सिगरेट ऑफर की, लेकिन उज़ैर अब सिगरेट नहीं पी रहा। और हम लोग जब सिगरेट पी रहे हैं तो उज़ैर हमसे थोड़ा सा दूर हो रहा है। तो हमें ये हुआ कि चलो नहीं पी रहा, ना पिए। अच्छा, अली के अंदर एक थोड़ी सी और भी सिगरेट के अलावा एक आदत थी। तो अली ने कहा कि यार चांद की रोशनी भी आ रही है, माहौल भी काफ़ी अच्छा है, 5 मिनट दो तो मैं बस जॉइंट रोल कर लेता हूँ और फिर जो है पीते हैं। अब मैं भी कभी कभार अली के साथ पीता था, लेकिन उज़ैर के होते हुए मैं नहीं पी सकता था क्योंकि वो मेरा कज़न था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे ख़ानदान में जो है वो लोगों को इस तरह की चीज़ें मेरे बारे में पता चले। फिलहाल जब अली ने जॉइंट रोल करना स्टार्ट किया तो मुझे उज़ैर ने बहुत गुस्से से देखा। तो मुझे यही हुआ कि यार शायद मेरा कज़न है, इसको ये लग रहा है कि मैं भी पीता हूँ, जो कि बिल्कुल सही बात थी। जैसे ही उसने जॉइंट लाइट अप किया तो उज़ैर ने कहा यार मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसकी खुशबू, तो मैं जा रहा हूँ, लाइक इधर ही हूँगा,
तुम जब पी लो तो मुझे बाहर की तरफ आके मिल लेना। हमने कहा ओके ठीक है। अब हम दोनों ने जॉइंट भी पिया। अब जो हवाओं की आवाज़ थी वो हमें कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगी, एम्पलीफाई हो गई। और जो पत्ते हिल रहे होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही हिल रहे थे। अब फिलहाल हमने कहा नहीं यार, मे बी हमने नशा किया हुआ, शायद इस वजह से हमें ये सब लग रहा है। लेकिन अब हमारी जेन्युइनली पड़ चुकी थी, हमें जेन्युइनली अब डर लग रहा था। तो इतने में अली ने कहा कि यार चलो हो गया, अब निकलते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब हम लोग जैसे ही निकलने लगे तो अब हम उज़ैर को ढूंढ रहे हैं और उज़ैर साहब कहीं मिल नहीं रहा। अब हमने कहा चलो उज़ैर को फ़ोन करते हैं। तो खाई में होने की वजह से मेरे सिग्नल नहीं आ रहे और अली का फ़ोन जो था वो टॉर्च की वजह से जो था, क्योंकि उसने जॉइंट वगैरह रोल करना था और रास्ता देखना था, तो डेड हो चुका था। अब मैंने 2-3 आवाज़ें लगाई उज़ैर को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमें दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, किसी औरत की। अब हमें यही लगा कि ये उज़ैर साहब शरारत कर रहे हैं हमारे साथ और अब हमें डरा रहे हैं। इतने में जो है मैंने कहा उज़ैर हाँ वेरी फनी, बहुत डर लग गया, अब बाहर आ जाओ। अब हमें जंगल के दूसरे कोने से चीखने की आवाज़ आई औरत की। तो फिर हम दोनों को थोड़ा सा अलार्मिंग लगा कि यार इतनी जल्दी उज़ैर वहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकता, ये दाल में कुछ तो काला है। तो फिर हमने कहा शायद यार हो सकता है हमारे जॉइंट पीने की वजह से हमारे थोड़े से सेंसेस हिल गए हो, शायद ये करीब से ही आवाज़ आई हो। फिर खुदा पाक की कसम वो आवाज़ बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारी पीछे हमारी गुद्दी पे आके, गर्दन पे आके कोई हंसा है और हम दोनों को उसकी सांस की गर्माइश, या इस केस में आप कह लें ठंडी सांसें महसूस हुई हैं। हम दोनों गिर गए डर के और पीछे देखा तो कोई नहीं। फिलहाल हमें जितनी भी, अल्लाह माफ़ करे, इस नशे की हालत में आयतुल कुर्सी जो सूरतें आती थी हमने पढ़ना शुरू कर दी। अब मैं अपने कबीले, अपनी यह जो ज़ात होती है उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वो औरत बार बार सिंधी में यही कह रही थी कि तू उस कबीले का है, तू इस कबीले का है। मैं डर गया, लेकिन मुझे अभी भी यही लग रहा था कि ये उज़ैर साहब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। फिलहाल अब हम पीछे की तरफ भागे और अब जो थे दरख्त के जो पत्ते थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे और गिर रहे थे। चांद बिल्कुल हमारे ऊपर था, लेकिन आधा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था। हम दोनों डर डर के जितना भाग सकते थे भागे। हमने कोशिश की कि हमें वो जगह मिल जाए, वो चढ़ाई मिल जाए जहाँ पे हम चढ़ के जो है वापस सड़क पे पहुंच जाए। लेकिन हम जितना भाग रहे थे हमें यही लग रहा था कि हम उतना जंगल के अंदर जाते जा रहे हैं और उतना ही नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो हमें स्ट्रीट लाइट्स और घरों की लाइटें नज़र आ रही थी वो और ऊपर होती जा रही थी। हमने डायरेक्शन चेंज की और हम फिर भागना शुरू हो गए, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम किधर जा रहे हैं। इतने में भाग भाग के हमें सामने ऐसा लगा कि किसी ने किसी जगह पे आग लगाई हुई है और 2 लोग बैठे हुए। पहले तो हमें डर लगा कि इस जंगल में
जो हमारे साथ हो रहा है, ये दो लोग कौन हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्या इनके पास जाना सेफ भी है या नहीं। लेकिन अली ने कहा कि यार इन्हीं के पास चलते हैं, एटलीस्ट इनको हो सकता है रास्ता तो पता हो कि जंगल में बाहर ऊपर कैसे जाना है। अब हम जब आगे गए तो मैं ये देख के मेरे पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो दो लोग वही दो दोस्त थे मेरे बचपन के, जिनको सब कह रहे थे कि ये जंगल में गए और गुम हो गए। उन्होंने जब मुझे देखा तो बस एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैंने उनका नाम लिया लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनको झंझोड़ा तब भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस वो आग को देखे जा रहे थे जो उन्होंने जलाई थी, और ऐसा लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज हुए हैं क्योंकि उनकी नज़र सिर्फ आग पे थी। फिलहाल अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अली ने कहा ये जवाब क्यों नहीं दे रहे, कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। मैंने अली को कहा अभी मुझसे कोई सवाल मत करो, बस यहाँ से चलो। अली मुझसे लड़ने लगा, पागल हो गए हो, यही लोग हैं जो बताएंगे बाहर कैसे निकलना है, बाहर कैसे निकलना है। मैंने अली को गिरबान से पकड़ा। मैंने कहा ये वो वही लड़के हैं जिनका जिक्र दोपहर में हो रहा था। ये सुन के अली के भी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अली की अब वाकई में बैंड बज चुकी थी और वो अब रोने वाला हो गया था। मैं अपने आप को अली से ज़्यादा डरपोक समझता था, लेकिन यहाँ पे मैंने मुजाहिरा जुर्रत का की और अली को बोला कि अब यहाँ से चलो। जब हम उन लड़कों से दूर होने लगे तो उन लड़कों ने आग से जैसे अपनी नज़रें हटाई और हमें देखा, और दोबारा अजीब क्रीपी सी मुस्कुराहट स्माइल दी हमें, और उन्होंने एक एक लकड़ी उस आग में से निकाली, और अब ऐसा लगने लगा जैसे वो हमारे पीछे आ रहे हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं कि कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अब अलार्मिंग बात ये थी कि जितनी हमारी कदम की स्पीड थी उतनी ही उनकी कदम की स्पीड थी। यानी अगर हम स्लो चल रहे हैं तो वो स्लो चल रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा तेज़ होने की कोशिश करते थे तो वो भी तेज़ हो जाते थे, अगर हम भागते थे तो वो भी भागने लगते थे। इतने में मुझे हल्की सी किसी और के भी चलने की आवाज़ आई, और फिर वही औरत बोल रही है, मेरे कबीले का नाम ले रही है कि तू उनका लड़का है, तू उनका लड़का है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और मैं डर के बस अल्लाह को याद कर रहा था कि अल्लाह यहाँ से निकाल दे, मैं आइंदा कुछ नहीं करूँगा इस तरह की हरकत। फिलहाल हम भागते रहे, और वो दो लड़के भी हमारे पीछे भागते रहे। वो जो एक डिस्टेंस था हम दोनों के बीच में, वो लड़के उस डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन रखते थे। बेसिकली ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ हमें भगवाने के लिए हैं। तो जब हम रुक जाते तो वो लड़के भी रुक जाते, जब हम भागते वो लड़के भी भागते, जब हम आहिस्ता आहिस्ता चलते तो वो लड़के भी आहिस्ता आहिस्ता चलते। मेरे यानी बेसिकली हमारे और उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 फीट का डिस्टेंस होगा, और वो फासला उन्होंने मेंटेन रखा, उसको कभी भी क्रॉस नहीं किया। इतने में जब हम चल के जाने लगे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे जो टांगों के ऊपर वाले जो मसल्स होते हैं ना, उनमें दर्द हो रहा है। तो मैंने चलते हुए मुझे महसूस हुआ। तो अब मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया कि ये हम ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हैं बेसिकली, लेकिन देखने में वो जगह ऐसी थी जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं।
अली मुझे बोलता रहा कि नहीं नहीं हम गलत जा रहे हैं। मैंने उसको कहा नहीं, बस चलते रहो। पिछले 1.5 घंटे से हम गलत ही जा रहे हैं, अगर एक और दफ़ा गलत चल दिए तो क्या हो जाएगा। अब जब हम इस तरह चलने लगे तो उसको भी फील हुआ कि देखने में तो ये ऐसे लग रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन सांस फूलना और टांगों में दर्द होना और चढ़ने में दुश्वारी होना, ये ऐसे ही है जैसे हम ऊपर चढ़े। जब हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो उन लड़कों ने भागना शुरू कर दिया और वो हमारी स्पीड नहीं मैच कर रहे थे, वो तेज भाग रहे थे। अब मैंने अली को कहा भाग। अब मैं भागा, अली भी मेरे पीछे। अब हम भागे। अब हम जैसे ही भागे और जो हमें लग रहा था कि ये एंड है, इसके बाद हम रोड के लेवल आ जाएंगे, वहां पे हम जैसे ही चढ़े तो हमने देखा काले लिबास में एक औरत खड़ी है। उसने घूंघट लिया हुआ है, उसके हाथ में चूड़ियां हैं, और वो यही कह रही है कि तू उनका लड़का है। मैंने कहा हाँ मैं उनका लड़का हूं। अली ने जब ये चीज देखी ऊपर चढ़ के तो वो बेहोश हो गया, और वो जैसे ही बेहोश हुआ तो वो जो 2 लड़के थे उन्होंने अली को पकड़ा और जंगल के अंदर ले गए, और जो उनके हाथ में लकड़ियां आग की जल रही थी उन्होंने फेंक दी, और जंगल के अंदर कहाँ गया मुझे कुछ नहीं पता। उस औरत ने मुझे कहा तेरे दादे ने मुझे क्यों मारा। मैंने कहा मेरे दादा ने किसी को नहीं मारा। उसने एक शख्स का नाम लिया जो मेरे पर दादा हुए, और कहीं मेरे दादा ने उस औरत को मारा था। उस औरत का ये कहना था। मैंने उस औरत को सिंपल ये कहा कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, जिसने भी मारा वो मेरे कोई अबाउजदाद में से लगता था, उसकी सजा मुझे या मेरे दोस्त को मत दो। अब जब मैंने दोस्त का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि मेरा कज़न उज़ैर भी हमारे साथ आया था, और वो कहाँ है। अब उस औरत ने जैसे ही घूंघट उठाया तो वो उज़ैर निकला, और मैं समझ नहीं आ रहा था कि ये उज़ैर का मजाक है या क्या है। और वो मुझे बहुत ही क्रीपी स्माइल दे रहा था, जैसे वो लड़के स्माइल दे रहे थे। और अब उसकी उज़ैर ही की आवाज़ में उसने मुझे कहा कि मैंने तुझे कहा था ना इस जंगल में मत जाना। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आगे जो रोड पे जाने का रास्ता था उसको उस औरत ने ब्लॉक करके रखा हुआ था, नीचे जाता तो फिर मैं उस भूल भुलैया में फंस जाता। तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे चाहती क्या हो। उसने कहा कुछ नहीं, बस मैं चाहती हूँ तू हमेशा इधर ही रहे। मैंने कहा अच्छा चलो। मैं पता नहीं मुझे डर क्यों नहीं लग रहा था, डर तो लग रहा था, लेकिन मैं उस जो भी शख्स था, औरत थी, चुड़ैल थी, जिन था, जो भी था, उसके सामने पता नहीं कैसे मेरे अंदर बहादुरी आई हुई थी। तो मैंने कहा कहाँ जाना है, अंदर जाना है, चलो। मैं नीचे चलता रहा, पीछे मुझे उस औरत की चलने की आवाज़ आती रही। मैं पीछे पलट के नहीं देख रहा था। मैं अब आगे चला तो मुझे कहीं आगे जाके लकड़ी के जलने की स्मेल आ रही थी। तो मुझे समझ आ गया कि ये वही जगह है जहाँ पे वो लड़के बैठे हुए थे। मैं भागा। अभी तक मेरा फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा था। मैंने टॉर्च खोली, मैंने पीछे पलट के देखा तो वो औरत नहीं थी।
लेकिन अब मैं जंगल में बिल्कुल अकेला था। अब मुझे जेन्युइनली डर लग रहा था, क्योंकि ना आग थी, ना ही मेरे फोन की टॉर्च इतनी पावरफुल थी, और ना ही अली। दूर कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है, कोई मर्द रो रहा है। मैं भाग के गया, क्योंकि मुझे वो आवाज़ थोड़ी सी अली जैसी लग रही थी। मैं भाग के गया और मैंने देखा तो वो वाकई अली था, जो एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था रस्सियों से। मैंने बड़ी कोशिश की उन रस्सियों को जो है काटूं, लेकिन वो रस्सियाँ बहुत मजबूती से बंधी हुई थी। फिलहाल मैंने कोने में जाके एक नुकीला पत्थर उठाया और उन रस्सियों को काटा, और अली जो है उसको छुड़ाया। अली की हालत अब ख़राब हो गई थी। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे, उसकी शर्ट फटी हुई थी, और उसके मुंह पे थप्पड़ों के निशान थे। मैंने अली का हाथ पकड़ा और मैंने अली को कहा कि वही वापसी का रास्ता है, चलो। अब जब मैं चलते चलते आया था तो मैंने ये नोट कर लिया था कि वो औरत मुझे सीधा सीधा अंदर लेकर आई है, और सीधा ही सीधा वापस जाना है। और इसी तरह जब मैं वापस जाने लगा तो इस वक्त जो थी वो जगह ऊंचाई ही चढ़ाई लग रही थी। इस दफ़ा वो जगह ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं नीचे जा रहा हूँ। फिलहाल हम वो जगह चढ़े और हल्का हल्का सूरज जो था वो अब आसमान पे नज़र आने लगा। लाइक आसमान जो है वो नीला होने लगा, फजर का टाइम होने वाला था। दूर से हमें अब फजर की अजानों की भी आवाज़ें आने लगी। फिलहाल हम लोग अल्लाह अल्लाह करके उधर चढ़े। तो जब हम ऊपर निकले तो स्ट्रीट लाइट के नीचे मैंने देखा कि अली की दोनों आंखें लाल हैं और उसके मुंह से, होंठों से खून निकल रहा है। फिर मैंने बस अली का हाथ पकड़ा और हम भाग भाग के घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तो मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, और दरवाज़ा खोलने के लिए मेरे चचा आए। उन्होंने जब हमारी हालत देखी तो मेरे वालिद साहब को बुलाया। वालिद साहब ने हमें खूब डांटा। हम लोगों ने कहा कि हम 3 उज़ैर भी किया था लेकिन वो नहीं आया। तो घर में एक अजीब हंगामा हो गया। तो जब उज़ैर के कमरे में जाके देखा तो उज़ैर सो रहा था। हमने उज़ैर को उठाया और घर वालों ने उज़ैर से कहा कि तुम उनके साथ गए थे? तो उज़ैर ने कहा मैं तो पूरी रात से सो रहा हूँ। तो फिर हमें समझ आया कि जब मैं और अली कूद के जा रहे थे, बिल्ली की आवाज़ आई, और अब हम चलते चलते जब जा रहे थे और फिर पीछे किसी की चलने की आवाज़ आई, तो वो उज़ैर नहीं था, वो वही शायद औरत थी जिसने हमें ट्रैप किया। क्योंकि हमारा प्लान तो सिर्फ जंगल की बाउंड्री तक जाने का था, वो हमें पूरा अंदर तक लेके गई और उसने दिखा दिया कि उस जंगल में जाना क्यों मना है।